तत्वज्ञान क्या है? आइए आज इसे दिल से समझते हैं, धीरे धीरे, गहराई से, बिना किसी जल्दबाजी के। दोस्तों, आपने कई बार संतों के मुख से तत्वज्ञान का नाम सुना होगा, पर यह कोई सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसी दृष्टि है जो हमें ब्रह्मांड की गहराई में ले जाती है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा और गहरा हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक ये ज्ञान आसान शब्दों में एक कहानी की तरह पहुंचे। क्योंकि ज्ञान तभी जीवंत होता है जब वो दिमाग तक नहीं, बल्कि दिल तक पहुंचे। दोस्तों, आपने साइंस की किताब में पढ़ा होगा, 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु में बिग बैंग हुआ था। उसी विस्फोट से आकाश, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, सब कुछ बना। लेकिन क्या आप जानते हैं, अध्यात्म भी वही कहता है, बस भाषा अलग है। अध्यात्म कहता है, एक ही ब्रह्म से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, एक ही चेतना का विस्तार ये सारा जगत है। तो देखिए, साइंस और अध्यात्म एक ही सच को दो अलग रास्तों से बता रहे हैं। एक लैब कोट में, दूसरा तपस्वी की चादर में, लेकिन दोनों एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। तत्व ज्ञान के बारे में आदिगुरु शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वो कहते हैं, जैसे सोने के कितने भी गहने बन जाएं, चाहे हार हो, चूड़ी हो या कंगन, लेकिन उन सब का असली तत्व सिर्फ सोना ही है। जब आप सुनार के पास जाते हैं, तो वो आपके गहने का नाम नहीं पूछता, वो पूछता है, कितना सोना है। इसी तरह लोहे के कितने भी औजार बन जाएं, तलवार हो, कुल्हाड़ी हो या कोई मशीन, लेकिन जब आप उसे कबाड़ी को बेचते हैं, तो वो तलवार नहीं देखता, वो लोहा देखता है और लोहे के वजन के हिसाब से पैसे देता है। और मिट्टी के बर्तन, चाहे घड़ा हो, कलश हो या दिया, जब वो टूटते हैं तो वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। उनका असली तत्व मिट्टी ही रहता है। अब इसी बात को ब्रह्मांड के स्तर पर देखिए। शंकराचार्य कहते हैं, इस पूरे जगत में जो भी दिख रहा है, उसका असली तत्व ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। चलिए, इसे और आसान बनाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तो वो एक जलता हुआ गोला था। धीरे धीरे वो ठंडा हुआ और उसके अंदर दबाव, तापमान और परिस्थितियों के कारण अलग अलग तत्व बने। जैसे कोयला लाखों साल धरती के अंदर दबा रहा और एक दिन हीरा बन गया। एक ही मूल पदार्थ, लेकिन अलग परिस्थितियों में अलग रूप। आज तक विज्ञान ने 118 तत्व खोजे हैं और सभी धरती पर ही मिलते हैं। लेकिन जब विज्ञान गहराई में गया, तो पता चला हर तत्व परमाणुओं से बना है। और परमाणु, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म कण। अब देखिए चमत्कार, सोने के परमाणु में 79 प्रोटॉन, 79 इलेक्ट्रॉन और 118 न्यूट्रॉन होते हैं। पारे में 80 प्रोटॉन, 80 इलेक्ट्रॉन। लोहे में 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान दीजिए, हर पदार्थ के परमाणु में ये तीनों कण तो हैं ही, बस उनकी संख्या अलग है और उसी संख्या के कारण हर पदार्थ के गुण अलग हैं। तो इसका मतलब, सूक्ष्म स्तर पर सबकी संरचना एक जैसी है। बस धरती के गर्भ में उन्हें मिली परिस्थिति ने उन्हें अलग अलग रूप दिए। अब सोचिए, आपके शरीर में भी यही तत्व हैं। आपकी हड्डियां में कैल्शियम है, खून में आयरन है, त्वचा में कार्बन है। ये सब धरती से आए हैं। आपके शरीर का 60% पानी है, वो जल तत्व। आप सांस लेते हैं, वो वायु तत्व। आपके अंदर ऊर्जा है, वो अग्नि तत्व। आपका शरीर ठोस है, वो पृथ्वी तत्व। और आपके शरीर के अंदर खालीपन है, नाक के छेद, फेफड़े, आंत, वो आकाश तत्व। तो देखिए, आप भी 5 तत्वों से बने हैं और ये 5 तत्व तो हर जीव में हैं, चाहे वो एक पेड़ हो, एक कीड़ा हो या एक इंसान। लेकिन शरीर से भी गहरा है चेतना का तत्व। चेतना, वो आंतरिक ज्योति जो हर जीव में जीवन भरती है। वो तत्व जो आंखों को देखने की शक्ति देता है, दिल को धड़कन देता है, दिमाग को सोचने की शक्ति देता है। मैंने इस पर पिछले वीडियो में विस्तार से बात की है। ब्रह्म ज्ञान क्या है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। वहां आप चेतना की गहराई समझ सकते हैं। एक बार शंकराचार्य नदी में स्नान करके लौट रहे थे। उनके शिष्य उनके साथ थे। तभी एक आदमी 2 कुत्तों को लेकर उनके पास से गुजरा। शिष्य बोले, दूर हटो, दूर हटो। तब वह आदमी मुड़कर बोला, किससे दूर हटो?
इस 5 तत्वों के शरीर से जो सबका एक जैसा है, या इस चेतना से जो सब में एक है? शंकराचार्य ने सुना और तुरंत पहचान लिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक ब्रह्मज्ञानी है। उन्होंने तुरंत शिष्य से कहा, रुको, इनसे क्षमा मांगो। दोस्तों, हम तो बस रूप देखते हैं। एक आदमी अमीर लगता है, दूसरा गरीब। एक सुंदर, दूसरा नहीं। एक ज्ञानी लगता है, दूसरा अज्ञानी। लेकिन तत्वज्ञान कहता है, रूप नहीं, तत्व देखो। एक और उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए, आपके घर में एक टीवी है, उस पर आज एक ड्रामा चल रहा है। कल एक कॉमेडी, परसों एक न्यूज़ चैनल। अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग कहानियां। लेकिन टीवी के अंदर जो सिग्नल आ रहा है, वो एक ही है। वो सिग्नल अदृश्य है, अनदेखा है, लेकिन बिना उसके कोई चैनल नहीं चल सकता। अब सोचिए, आपका शरीर भी एक ऐसा ही टीवी है। आज आप खुश हैं, कल आप दुखी हैं, परसों आप गुस्से में हैं। एक दिन आप भक्ति कर रहे हैं, तो दूसरे दिन लोभ में फंसे हैं। अलग अलग भाव, अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग विचार। लेकिन जो चेतना इन सबको देख रही है, वो एक है। वो बदलती नहीं। वो न खुश होती है, न दुखी। वो बस देखती है। जैसे सिग्नल टीवी पर सब कुछ चलाता है, लेकिन खुद नहीं बदलता, वैसे ही चेतना सब कुछ अनुभव कराती है, लेकिन खुद अछूती रहती है। यही चेतना ब्रह्म है, यही तत्व है। एक और उदाहरण लीजिए। समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए। लहरें आ रही हैं, 1, 2, 3, हजारों लहरें। हर लहर अलग दिखती है, कुछ ऊंची, कुछ नीची, कुछ तेज, कुछ धीमी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, लहरें अलग हैं, लेकिन जो समुद्र है वो एक है। लहर बनती है, टूटती है, लेकिन समुद्र वैसा का वैसा रहता है। हम भी ऐसे ही हैं। हम लहरें हैं, जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर का समुद्र है, वो अनंत है। वो न बनता है, न बिगड़ता है, वो बस है। तत्वज्ञान का अर्थ है लहर को नहीं, समुद्र को पहचानना, रूप को नहीं, तत्व को देखना। जब आप समझ लेते हैं कि सब कुछ एक ही तत्व से बना है, तो राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। आप किसी से नफरत नहीं कर पाते, क्योंकि आप जान गए कि वो भी वही है जो आप हैं। आप किसी को छोटा नहीं समझते, क्योंकि आप जान गए कि सब में वही चेतना बसी है। इसीलिए तो गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तिनी शुनिचैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः और रसेत्सि। अर्थात जो विद्वान है, वे ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक समान दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वे तत्व देखते हैं, रूप नहीं। तो दोस्तों, तत्वज्ञान कोई बुद्धि का खेल नहीं है, ये दृष्टि का परिवर्तन है। ये आंखों से देखना छोड़कर हृदय से अनुभव करना सीखना है। अगली बार जब आप किसी से नाराज हों या किसी को नीचा समझ रहे हों, बस एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, मैं क्या देख रहा हूं, रूप या तत्व? और जैसे ही आप तत्व को देखेंगे, आपके भीतर का अहंकार पिघल जाएगा। प्रेम खुद ब खुद उमड़ने लगेगा, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि सब कुछ एक है, तो फिर कोई अलग कैसे हो सकता है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान तभी फूलता है जब उसे बांटा जाए।